दोस्तों, चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट तो आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, यानी कि पीओके के अंदर। लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जताया, खास तौर से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था उनका शाक्सगम वैली के अंदर, जहां उनका हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो चाइना का पार्ट है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो इसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या थी? एक पर्चा बांट देते, प्रेस को भेज देते, हमने अपोज किया, हो गया काम। बेचारे रणधीर जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए वो आईएफएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं, जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है एक्चुअली। चीन और शी जिनपिंग जो है वो मोदी की और बीजेपी की सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है, उन्हें यह भी नहीं पता जिनपिंग नाम का भी कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बारे में। मसला कश्मीर के बारे में चूँकि हमारा बच्चा बच्चा जानता है, लिहाजा हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। हम आते हैं मरकज़ी ख़बर की जानिब, और वो ये है कि कश्मीर का शुमाली मशरक़ी हिस्सा, जिसे शख्सगाम वैली कहते हैं, ये 1960 के अशरे में पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान ने बाहमी रजामंदी के साथ चीन को बतौर तोहफा दे दिया था, जिसकी वजह इस इलाके का बंजर और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल होना और सख्त मौसम के सबब यहाँ आबादी का नापैद होना था। दोस्तों, अब चीन अपने इस इलाके यानी शख्सगाम वैली को तरक्की और फरोग दे रहा है। यहाँ हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है, जो भारत को एक आंख नहीं भा रहा, क्योंकि इसके अपने हिस्से का कश्मीर तो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। वो भला कैसे चीनी और पाकिस्तानी कश्मीर की तरक्की बर्दाश्त कर सकता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह भारत ने इस बार भी चीन के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन खिलाफ तवक्का चीन इस मर्तबा खामोश नहीं रहा और इसने भारत को वो मुंहतोड़ जवाब दिया है कि भारतीय कल रात से सख्ते में हैं। चीन का वो जवाब क्या है जिस पर भारत में मुकम्मल खामोशी का समा है, वो आप इसी वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शाक्सगम वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, राजनाथ को कहनी चाहिए थी, उन्होंने तो कहा नहीं। अब ये शाक्सगम वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा है हमारा, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी दो टुकड़े कर दिए, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है, लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है और बाकी आधा जो है, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। जो पाकिस्तान के पास है उसे पीओके कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे सीओके कहते हैं या अक्साई चिन भी कहते हैं। चलिए वो हिस्से भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे हमारे पास है कितना अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है, इसमें आप दो रेखाएं खिंची हुई देखेंगे, एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जिस पर LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चिन्ह लिखा हुआ है। तो ये 30-35 हजार स्क्वायर, 30,000 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में 1962 से, इसे अक्साई चिन्ह कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, क्योंकि चीन के नाम से इनकी क्या ना टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चिन्ह का नाम मत लो आप बिल्कुल भी। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, जिसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड में आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है
अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है, जिसका पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां एलओसी लिखा है सियाचिन ग्लेशियर भी, जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक है, लेकिन एक टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका पीओके का, वो करीब करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है टोटल। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शार्क्स गैम वैली। ये शार्क्स गैम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया एक्चुअली। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन साहब वो तो हो गया। अब इसी शार्क्स गैम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, खड़ा कर दिया हाईवे बना के पूरा का पूरा, यारकंद से आगिल से शार्क्स गैम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे सिर पर आकर चाइना वहां भी बैठ गया। अब समस्या ये है कि यहां पर इंडिया ने अपोज किया उसको, भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो भारत ने एक नॉर्मल क्या कहते हैं, वो उसका एक बाबू है विदेश मंत्रालय का, रणधीर जायसवाल, वो आके कहते हैं शार्क्स गैम भारतीय क्षेत्र है, 1963 में आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान ने चीन को ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट में दे दिया था, हमने उसको मान्यता नहीं दी थी, ये इलीगल है, हम इसको आज भी नहीं मानते। आपका सीपेक का प्रोजेक्ट है वो भी इलीगल है। तो साहब आज चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी स्ट्रांगली निकल के बाहर आ गए, और हमारे विदेश मंत्रालय के बाबू को उन्होंने भी टिप्पणी करके बता दिया। फिर कहते सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं यानी कि शार्क्स गैम, वो चीन का हिस्सा है, और हम अपने क्षेत्र जो कि चीन का हिस्सा है शार्क्स गैम वैली में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईवे बिल्कुल उचित है, वो हम करेंगे। हमने जो समझौता किया था 1963 में वो सीमा तय कर दी गई थी, और उसके ऊपर हमारा अधिकार है, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। फिर कहते हैं कि ये जो आप जो कह रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, और चाइना का जो रुख है बिल्कुल अनचेंज्ड है, दिस इज आवर लैंड दैट्स ऑल। और आगे से भारत के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। कहते हैं वैसे भी आपका जो मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, यूएन चार्टर या यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यानी कि तीसरा पक्ष भी आ गया जो भारत कभी नहीं कहता, कि इंडिया कहता है कि बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन बायलैटरल तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी ट्राइलेटरल है, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के पास भी है, तो बायलैटरल कैसे हो सकता है। और उसकी बात इंडिया करता नहीं एक्साइड चीन की कभी। ये दिक्कत है एक्चुअली, और भारत की ओर से कोई लीडर नहीं बोलता, नो लीडर फ्रॉम इंडिया स्पीक्स ऑन दिस इशू एक्चुअली, दैट्स शेमफुल। और एक बेचारे वो क्लार्क को उठा के ले आते हैं विदेश मंत्रालय के, उसको बोलते हैं एक स्टेटमेंट पढ़ दे, वो बेचारा पढ़ के चला जाता है, उसको अपनी नौकरी करनी है, वो भी क्या करेगा। हम इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं। और जैसे जैसे सीपेक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाइना की बटालियंस भी गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारे सामने है, हम क्या करेंगे सिवाय इसके एक स्टेटमेंट देने के। बाकी मोदी सरकार में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि अटैक करके ले ले। भूल जाइए कि ये दोनों गुजराती जो टॉप पर बैठे हैं, ये कभी भारत के लिए पीओके वापस ला सकते हैं। फॉरगेट इट, दे कैन नेवर इन देयर लाइफटाइम। भारत बार बार चीन को यह कह रहा है कि अपनी सीमाएं पहचानो, अपने हद में रहो, भारतीय क्षेत्र के साथ खिलवाड़ मत करो। भारत लगातार चीन के हस्तक्षेप का विरोध करता आया है। अरुणाचल की बात हो, पीओके में दखल की बात हो, सीपीसी प्रोजेक्ट की बात हो, इसको लेकर लगातार विवाद रहा है। हाल ही में भारत ने शक्सगाम वैली को लेकर भी चीन को चेतावनी दी। अब यह विवाद बड़ा हो गया है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. तो भारत ने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया और कहा कि देखो अपनी हदें पहचानो, शक्सगाम वैली भारत का है। और विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि शक्सगाम घाटी भारत का क्षेत्र है। 1963 का चीन पाक सीमा समझौता पूरी तरह अवैध, अमान्य है, और यह भारतीय क्षेत्र से सीपीसी गुजरता है, इसलिए यह पूरी तरह से अवैध है। यह बात भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को कई बार स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन अब जब जमीन पर हकीकत बदलने की कोशिश की जा रही है तो भारत और कड़े स्टांस ले रहा है। अब इसमें मेल खेल समझिए कि अब जब भारत ने ठोक दिया
भारतीय मीडिया ने जो सीमा क्षेत्र से जुड़े और चीन पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो है जब कुछ रिपोर्ट्स दिखाई और अब इस पर चीन से भी सवाल हुआ, तो चीन का कहना है, चीन के विदेश मंत्रालय के की प्रवक्ता है माओ निंग, उन्होंने कहा है कि जिस इलाके की बात हो रही है वो चीन का हिस्सा है, सो कॉल्ड तरीके से अवैध, मानता नहीं है भारत, मान्यता नहीं देता है भारत, ये वही अवैध इलाका है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। वो कहती है, चीन कह रहा है, चीन के प्रवक्ता कह रही है कि चीन का ये हिस्सा है और अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने में चीन कुछ भी गलत नहीं कर रहा। माओ निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया, दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय की गई। उनके मुताबिक यह समझौता दो संप्रभु देशों का अधिकार के तहत हुआ। सीपीईसी को लेकर उनका कहना है कि एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका मकसद स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी बेहतर करना है। माओ निंग ने यह भी जोर देकर कहा कि चीन पाकिस्तान समझौते और सीपीईसी का कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि कश्मीर को लेकर चीन की स्थिति पहले जैसी ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसका बड़ा अहम हिस्सा है। इसकी घोषणा 2015 में हुई। इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरता है और इसी पर भारत लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कराता रहा है। चीन का तर्क है कि 1963 में पाकिस्तान के साथ उसने समझौता कर लिया जो दो देशों के बीच संप्रभु समझौता था है और यही वजह है कि अब इसको नई टकराहट जो है, नया मोर्चा शफ्गाम वैली का जो है वो उठ गया है। शफ्गाम वैली चूंकि भारत का है तो वहां बीआरआई सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अवैध है, उसको भी भारत एक ना एक दिन नष्ट करेगा। जैसे ही भारत के हाथ में पीओके आएगा तो वो भी जो है एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बेहद आपत्ति जताया है। चाइना अब कह रहा है, अपना पक्ष रख रहा है कि वो तो जी हमारा है और ये वो हो गया, जिसको भारत खारिज करता है, मान्यता नहीं देता है। तो एक टकराहट की स्थिति है। तो एक तरफ चाइना चाहता है कि भारत में उसके लिए निवेश के दरवाजे खुल जाएं, भारत चीन जो है वो आपस में बैठ जाए, आरआईसी फॉर्मेट शुरू कर ले, सब कर ले, लेकिन अरुणाचल की नीति उसकी खतरनाक है, उसको वो अपना बताता है कथित तौर पर। भारत आपत्ति जताता है। शफ्गाम वैली को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो आपको मालूम ही है। बाद बाकी ये तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ये सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं तक मामला सीमित रहता है या फिर टॉप लीडरशिप भी इसमें अब आने वाले दिनों में इंडल्ज होती है।